नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। तो पनीर की धोखेबाजी पर प्रहार, दरअसल इसी मुद्दे पर आज चर्चा हो रही है। चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें। डॉक्टर मंजरी चंद्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट भी है मैक्स अस्पताल में। बहुत बहुत स्वागत है मंजरी जी आपका। मंजरी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए इस खबर को सुनने के बाद, खास करके जो हेल्थ को लेकर लोग बहुत ही ज्यादा आज के समय में अब बहुत ही चौकस हो गए हैं और वो हर एक चीज कहते हैं ना कि हर एक बाइट बहुत ही सोच समझ कर लेना, और खास करके वो लोग जो हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं उनके लिए, और जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए पनीर एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको देती है। उसमें अगर एनालॉग पनीर जैसी चीज शामिल हो जाए या हमारे खाने में शामिल हो जाए, कितना नुकसान ये पहुंचा सकती है? नहीं श्वेता जी, आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम मूव। पहले तो आई वर्क क्लोजली विद कैंसर, पिछले 2-3 सालों से सिर्फ कैंसर के साथ ही काम कर रही हूँ। और जो एक बीमारी होती है कैंसर, जब किसी को हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। और आज हम देख रहे हैं कि वन ऑफ द रीजंस इंडिया में इतना कैंसर है इज बिकॉज ऑफ आवर एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट में पोल्यूशन के अलावा फूड एक बहुत बड़ा सोर्स है। और लोग बाहर जब जाते हैं, खाते हैं, तो उनको एक भरोसा होता है कि जहां पर वो खा रहे हैं उसने हाइजीन का, क्वालिटी का फूड का ध्यान रखा होगा। बट क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ठीक नहीं है, लोग वो खाने से बीमार हो रहे हैं और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो रही हैं। तो एनालॉग पनीर किसी को भी नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं खाना चाहिए। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट आप पनीर मत खाओ, आप सब्जी खा लो, फ्रूट खा लो जो आपको रीजनेबल मिल रहा हो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो। लेकिन अगर पनीर खाना है और उसके फायदे लेने हैं तो वो एक्चुअल पनीर ही होना चाहिए, जो कि दूध को फाड़ के बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट ये कि जब हम दूध को फाड़ते हैं तो सारा प्रोटीन इकट्ठा हो जाता है, फैट और प्रोटीन, और वे उसमें जो पानी उसमें से निकल जाता है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन है ये इजी टू डाइजेस्ट भी होता है, बायो अवेलेबल भी होता है हमारे शरीर के लिए। वो सोच के लोग पनीर खाते हैं कि चलिए हम तली हुई चीज नहीं खाएंगे, हम पनीर खा लेंगे बाहर जाके। बट और ज्यादा नुकसान हो जाता है क्योंकि वो ऐसा केमिकल का कॉन्कॉक्शन खाते हैं जो उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स, बीमारियां दे सकता है। एक लास्ट चीज, पनीर एक्चुअली अगर आप घर में बनाएं तो 1 लीटर पनीर से, 1 लीटर दूध से बहुत थोड़ा पनीर बनता है। तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस ज्यादा है, इसीलिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एनालॉग यूज करते थे प्राइस को कम करने के लिए। बट आई थिंक बहुत जरूरी है, जब तक सरकार इसको पूरी तरह बैन नहीं करेगी, लोग लिबर्टी लेते रहेंगे। और बहुत अच्छी पहल है क्योंकि इससे और भी चीजों को लेकर लोगों को कॉन्शियसनेस आएगी, ना सिर्फ पनीर। बिल्कुल, मैम आएंगे आपके पास। डॉक्टर मंजरी, लेकिन यहाँ पर फिर सवाल यही होता है, हालांकि प्रदीप जी से मैं ये जानना चाह रही थी कि इतने सारे नियम कायदे कानून हमारे यहाँ हैं, उसके बावजूद इस तरह के उत्पाद आ कैसे जाते हैं मार्केट में, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, और सिर्फ ये पनीर तक सीमित नहीं है मामला, ऐसे कई उत्पाद हैं, कई प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं जिसमें अडल्ट्रेशन हो रहा है। एंड बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, एक डॉक्टर होने के नाते आप भी जब किसी को डाइट सजेस्ट करती हैं, कुछ खाने को सजेस्ट करती हैं कि आपका डाइट किस तरह से होना चाहिए एक हेल्दी लाइफ के लिए, तो हम कैसे अश्योर करें कि मार्केट से हम जो कुछ भी खरीद रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा, शुद्ध होगा, और हम खाएंगे तो उसका फायदा ही हमें होगा, जब इस तरह की खबरें हमारे सामने हैं? बिल्कुल श्वेता जी, इनफैक्ट ये बहुत बड़ा डिलेमा है हमारे लिए। हम पेशेंट्स को जब रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना न्यूट्रिशन इंप्रूव करो, तो कई बार वो हमसे सामने से बोलते हैं कि हम कहाँ से फल खरीदें, कहाँ से सब्जी खरीदें, कैसे इंश्योर करें कि जो हम खाना ले रहे हैं वो खाना अडल्ट्रेटेड नहीं है, पॉइजन नहीं है, उसमें कोई तरह की मिलावट नहीं है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई सीधा आंसर नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हमारा देश है, इतने सारे सप्लाई चेन मैकेनिज्म्स हैं, सिस्टम्स हैं, आई डोंट नो कौन इनको पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। क्लियरली एक FSSAI तो नहीं कर सकता। तो कॉन्शियसनेस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। जितना डायलॉग होगा, जितना इस बारे में डिस्कशन होगा कि फेक पनीर होता है, एनालॉग पनीर होता है, उससे नुकसान होता है, और इसी तरह और चीजें भी, तो एटलीस्ट जो कंज्यूमर है वो बैकफुट पे नहीं होता, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो थोड़ा अपना रिसर्च करके, थोड़ा पता करके
देखे कि क्या खा रहा है और कैसे खा रहा है और क्या अपने बच्चों को खिला रहा है वो। और हम एज अ सोसाइटी, चाहे हम मेडिकल प्रोफेशनल्स हो चाहे रेगुलेटरी हो, हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि जो हमारा पेशेंट है, हमारा कंज्यूमर है, उसको जितना हो सके हम इन्फॉर्म करें, सही चीज बताएं। और गलत चीज पे बैन करना, ये हो सकता है कि बहुत इजी ना हो इसको इम्प्लीमेंट करना, बट एक शुरुआत तो है और ये एक मैसेज भी सेंड करता है लोगों को। पहले फिर मिलावट करने से पहले आदमी सोचेगा कि शायद मुझ पे बैन लग सकता है, शायद मैं पकड़ा जा सकता हूं। अगर हम लॉज ही नहीं लाएंगे, अगर हम स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ही नहीं लाएंगे, और फिर डॉक्टर मंजरी, और ये भी देखना होगा कि न सिर्फ पकड़े जाने के बाद क्या कार्रवाई होती है, वो बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर मंजरी, यहां पर आपसे समझना चाहेंगे कि इस तरह के प्रोडक्ट्स, एनालॉग पनीर की ही खास करके अगर हम बात करें, अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, सोया चाप का वीडियो। किस तरह से सोया चाप बनाने की एक फैक्ट्री में एक शख्स वहां पर लेटा हुआ था और वो गंदगी, वो तमाम चीजें बहुत ही वायरल हुई थी। तो खास करके जो वेजिटेरियंस हैं, उनके तो मन से अब सोया चाप या फिर पनीर को लेकर के अब विश्वास ही उठ गया है कि वो बाहर अब नहीं खाएंगे, ऐसा हो गया है। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस तरह की चीजें जो लोग लंबे समय से खा रहे हैं या फिर मार्केट में अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि बैन अब लग गया है तो कल से सब कुछ खत्म हो जाएगा, मार्केट में ऐसी चीजें नहीं होंगी। तो ऐसे में क्या हृदय रोग, मोटापा या फिर इस तरह की कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, इस तरह की चीजें ज्यादा हो सकती हैं अगर आप लंबे समय से खा रहे हैं तो? हाँ जी, देखिए, मिलावट की जहां तक बात है, जैसे एनालॉग पनीर की बात हो रही है, जो कि डेयरी प्रोडक्ट है ही नहीं, पाम ऑयल से और कुछ केमिकल से बना हुआ है, तो ये तो हर तरह की बीमारी में काज कर सकता है। आप पहले कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस की बात करें कि ये जो तेल है पाम ऑयल, टू स्टार्ट विद हाईली इन्फ्लैमेटरी होता है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को बढ़ाता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे कार्डियक इवेंट हो, हार्ट फेलियर हो, हार्ट अटैक हो, तो ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्क तो बढ़ा ही रहा है। दूसरा, क्योंकि ये तेल है और ये गुड फैट नहीं है, ये जिसको हम सीड ऑयल कहते हैं वो है, और क्योंकि इसमें इसका कॉम्पोजिशन इतना खराब होता है, तो ये हमारे शरीर में कोई इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बना रहा, बल्कि जमा हो रहा है हमारी आर्टरीज में, एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में, सबक्यूटेनियस फैट के फॉर्म में, तो मोटापे के लिए भी जिम्मेदार है। और मुझे सबसे ज्यादा डर आज इसलिए लगता है क्योंकि इस समय इंडिया को कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड करार दिया गया। कह रहे हैं हर 10 इंसान में से एक को कैंसर होने की चांसेस हो गई हैं। और कैंसर डायबिटीज नहीं है कि आप एक दवा लेकर 20 साल तक मैनेज कर सकते हो। कैंसर एक बहुत ही खराब बीमारी होती है जिसका ट्रीटमेंट भी उतना ही परेशानी वाला और उतना ही डिफिकल्ट और महंगा होता है। और तो उसमें इस तरह का खान पान बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है, हम ये कहें, क्योंकि कैंसर को लेकर अभी तक कुछ ये नहीं कहा जा सका है कि हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके फूड हैबिट्स बहुत अच्छे रहते हैं, जिन्होंने कभी पूरे जीवन में नशा नहीं किया है, लेकिन उन लोगों को भी कैंसर हो गया है। तो ये कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। कैंसर जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से भी हो सकता है। आप स्मोक कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप कितनी किसी हैवी मेटल से एक्सपोज्ड हो, उसमें, बट डेफिनेटली फूड पॉइजनिंग से और मिलावट जो खाने में होती है, ये एक नॉन कार्सिनोजेन है, इसको हम क्लास 2 कार्सिनोजेन बोलते हैं। मतलब ये डायरेक्टली आपको जेनेटिक चेंजेस और कार्सिनोजेनिक चेंजेस कॉज कर सकता है, और बहुत बचने की जरूरत है लोगों को। और मेरा यही बहुत रिक्वेस्ट होगा कि बिसाइड्स द गवर्नमेंट जो इस पे रेगुलेशन करे और कंट्रोल करे, कंज्यूमर को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जितना आसान लगता है, जैसे डॉक्टर समीर ने भी बोला कि आप जाके ऑर्डर कर दे रहे हो और 50 रुपए की सैंडविच है या जोमैटो पे बहुत सस्ता खाना आ रहा है, तो वो सस्ता इसीलिए क्योंकि इसकी क्वालिटी खराब। Exactly. और उसको इतना ज्यादा पुश कर रहे हैं आप, पर आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और वो आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को इमीडिएट इफेक्ट करता है। तो एक छोटा सा आप इसमें बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, और डायरेक्ट कोरिलेशन है कंटामिनेटेड फूड का डिजीजेस के साथ, इसमें तो कोई दो राय ही, बिल्कुल कोई शक ही नहीं है। डॉक्टर मंजरी, आपको क्या लगता है कि
आज के समय में खाने में जिस तरह से अडल्ट्रेशन है, एक समय ऐसा हुआ करता था जब हम कहते थे कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। अगर मिल्क आपने ले लिया तो फिर ठीक है, अगर आपने नहीं भी और कुछ खाया है तो चल जाएगा। लेकिन अब मिल्क में भी इतना अडल्ट्रेशन है, हमने इतनी खबरें दिखाई हैं, सालों से हम दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो बैन नहीं हुआ है, रुका नहीं है। अब हमें दूध पीना ही छोड़ना पड़ रहा है, ये स्थिति है हमारे देश में। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, हमारे प्लेट में साइलेंट, एक तरह से साइलेंट किलिंग के लिए मैकेनिज्म जो है वो डेवलप हो गया है, जो हमारे घर तक पहुंच रहा है? हाँ, हम खाना क्यों खाते हैं? अपने शरीर को नरिश करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। वो उल्टा हो रहा है। हम न्यूट्रिशन तो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम साथ में ऐसे सब्सटेंसेस और केमिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, कंटामिनेंट्स हो, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं नरिश करने की जगह। तो डेफिनेटली बैलेंस प्लेट जो हम बोलते हैं, बैलेंस डाइट, बहुत आसान है कहना कि सब्जियां खाओ, डेयरी का एक सोर्स लो और साथ में दालें खाओ, बट वो अवेलेबल कैसे हो कंज्यूमर को? उसी के लिए तो रेगुलेशन जरूरी है। कंज्यूमर अगर डेयरी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम अपने पेशेंट्स को डायरेक्टली मना कर देते हैं कि अगर आपको सीरियस जेनेटिक डिजीज है, डिस्पोजिशन है किसी डिजीज के लिए, तो आप ऐसी चीजें जैसे कि सफेद आटा, सफेद चावल, पनीर, डायरेक्ट डेयरी, सफेद चीनी, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए। और ये छोड़ने का मतलब फिर उनका क्वेश्चन होता है कि सब्जियां और फल कहाँ से ले, वो भी कंटामिनेटेड है। हम स्नैक्स कहाँ से ले, वो भी कंटामिनेटेड है। तो जितना हम सोच रहे हैं कंज्यूमर के लिए बहुत मुश्किल है आज लिमिटेड इनकम में अच्छा खाना लेना और अपनी फैमिली को खिलाना। और जबकि एज अ डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आप, मुझे लगता है कि जब भी कोई आपके पास आता होगा और सप्लीमेंट्स की बात करता होगा तो आप सिर्फ यही कहती होंगे कि सप्लीमेंट्स जो हैं आपको एड ऑन हेल्प करने के लिए है, सपोर्ट करने के लिए है, बट मेजरली आपको खाना खाना है। बिल्कुल, हमारा शरीर बना ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम है टू अब्सॉर्ब, ब्रेक डाउन फूड, और उसके लिए हमें फैट भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। वो एक सप्लीमेंट से नहीं आता, सप्लीमेंट सपोर्टिव हो सकता है। तो बिल्कुल आई थिंक ये प्रोग्राम से आप एटलीस्ट ये जरूर कन्वे करें कि जितना हो सके हम अपने खाने को क्लीन करने की कोशिश करें, जितना हो सके हम कम खाएं पर अच्छा खाएं, वो उतना भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है डॉक्टर मंजरी। वाकई हम ऐसे समय में हैं। बात कर दी डॉक्टर मंजरी, एक आखिरी सवाल आपसे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त सुन रहे हैं आपको? मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार को तो करना चाहिए, बट कंज्यूमर को भी अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। आपकी हेल्थ आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को प्लान करें, थोड़ा सा ये समझें कि आप ऑफिस जा रहे हैं और आपको लंच की जरूरत है, आपको शाम को भूख लगेगी, और उस वक्त बाहर से ऑर्डर करने की जगह अपने घर से कुछ सलाद, कुछ नट्स, सीड्स, कुछ घर का बना हुआ नाश्ता ले जाएंगे तो ऑलवेज बेटर है। प्रॉब्लम क्या होती है कि मोस्टली हम डिपेंड हो गए हैं बाहर के खाने पे, और इसलिए मिलावट ज्यादा है। घर पे आप अगर फ्रेश पनीर ला रहे हैं, अपने घर पे बना रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक सिंपल सी चीज, आपका खाना और आप, बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के आपको सतर्क रहना है, आपको जागरूक रहना है, और तमाम एजेंसियां अपने अपने लेवल पर तो काम कर ही रही है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल भी आप लोगों को अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।